हेलो, वेलकम वेलकम टू इन्वेस्टर्स प्रॉफिट क्लब। दिस इज वीरेंद्र जावत। आज हम बात करेंगे कल यानी कि 28/12/2022 के लिए निफ्टी में हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं जो कल हमारा जो वीडियो था उसके हिसाब से क्या मार्केट ने हमें कुछ प्रॉफिट्स दिए कि नहीं दिए, जो हमने डिस्कशन की थी उसके हिसाब से हम बात करते हैं। तो मैं आपको निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पे लेके जाता हूँ। देखिए, निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पे जो हमने डिस्कशन की थी कल वो ये की थी कि 18,080 के ऊपर अगर मार्केट जाता है, ओके, 18,080 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हम एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। मार्केट खुला है यहाँ पे, थोड़ा सा ये गैप अप खुला था। गैप अप खुल के ये फिर दोबारा से देखिए सेलिंग आ गई, सेलिंग आके नीचे आ गया, नीचे आने के बाद 18,080 इसने इस कैंडल पे क्रॉस किया। ओके, तो ये करीब 1:45 के आसपास, 1:45 पे। तो मैं आपको आपके लिए इसे मार्क कर देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे, ओके, इसने ये कैंडल क्लोज हो गई 18,080 के ऊपर, राइट। उसके बाद जो हमारा डिस्कशन था कि अगर 18,080 के ऊपर जाता है एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, और हमारा टारगेट जो था 18,000, फर्स्ट टारगेट था 18,140 का, और उसके बाद सेकंड टारगेट था 18,200 का। तो क्योंकि ये देखिए टाइम बहुत कम रह गया था वैसे भी, तो इसने क्या किया, उसके बाद इसने 140 का टारगेट तो हमें बिल्कुल दे दिया। इसने जो जो हाई बनाया है वो करीब करीब 18,149 का बनाया है, राइट। ये नीचे आया, लेकिन नीचे आके इसने हमारा एसएल हिट नहीं किया, क्योंकि हमारा 18,080 पे जो हमने पोजीशन बनाई थी उसका एसएल हमारा 30 पॉइंट्स का, यानी कि नीचे 18,050 का एसएल था, राइट। तो ये देखेंगे नीचे जो आया, नीचे आया 18,073 तक, राइट। तो इसने ये एक हमें कोई 60 पॉइंट्स से भी ज्यादा, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो हाँ 70 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स दिए, 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमें मिला। काफी अच्छा प्रॉफिट होता है 70 पॉइंट्स का भी। तो अब बात कर लेते हैं कल के लिए कि कल हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उससे पहले हम एक वन डे के चार्ट पे जाएंगे, वन डे के चार्ट पे जाके डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि क्या कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है ये, राइट। तो मैं वनडे के चार्ट पे आपको लेके आया हूँ। वनडे के चार्ट पे ये देखिए, वनडे के चार्ट पे अब ये देखिए, वनडे के चार्ट पे कल इसने ये जो एक ऑलमोस्ट एनगल्फिंग पैटर्न बनाया था, उसके बाद आज एक हैमर बनाया है, ओके। ये बुलिश हैमर है। जब हैमर एट बॉटम बनता है, नीचे के लेवल पे अगर हैमर बनता है तो उसको बुलिश पैटर्न बोलते हैं। अगर ऊपर बनता है तो हम उसको बियरिश बोलते हैं। देखिए, जैसे ऊपर बना था ये एक ऑलमोस्ट एक हैमर टाइप ही है, उसके बाद नीचे आया था, अब ये नीचे बना है तो प्राइस थोड़ा ऊपर जाने का चांसेस है, राइट। लेकिन फिर भी हमें बायस नहीं होना है। हमें लेवल्स देख के ही काम करना है, लेवल देख के ही हम अपनी पोजीशंस बनाएंगे। अब मैं दोबारा से आपको 15 मिनट के चार्ट पे लेके जाऊंगा एक बार, और 15 मिनट के चार्ट पे ले जाके हम डिस्कस करेंगे कि कल के लिए हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ओके। तो देखिए, दो लेवल मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये 18,140 का लेवल, ये लेवल ये समझिए, बट 18,140, और एक है 18,080 का जो हमारा डिस्कशन था कल। 18,080 नहीं, बल्कि आप ये लेवल देखेंगे, 18,014 का लेवल है, ओके। या अगर हम इसको राउंड फिगर में लेना चाहें तो आप सेफर साइड पे रहने के लिए इसको 18,000 का लेवल रखेंगे, ओके, 18,000 का लेवल। अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, अगर मार्केट इसके बीच में कहीं खुलता है तो वो फ्लैट ओपनिंग है, और अगर मार्केट इसके बीच में खुलकर ऊपर जाता है और क्रॉस करता है इस लेवल को 18,140 को, तो एक लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल बना सकते हैं आप। लॉन्ग पोजीशन में टारगेट, जो फर्स्ट टारगेट आएगा 18,200, उसके बाद 18,240, ओके। तो ये दो लेवल, दो टारगेट हमें ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 30 पॉइंट्स का रहेगा। नीचे अगर 18,000 के नीचे जाता है तो 18,000 के नीचे फिर आप पोजीशन बना सकते हैं। 18,000 के नीचे अगर जाएगा तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 17,930, और उसके बाद 18,000, 17,860, ओके। ये दो लेवल आ सकते हैं, लेकिन कल शायद हो सकता है मार्केट नीचे ना जाए, मार्केट थोड़ा ऊपर ही रहे, ओके, ये पॉसिबिलिटी है। फिर भी हमें बायस नहीं होना है, फिर भी हमें प्राइस एक्शन देख के ही काम करना है। अब बात कर लेते हैं, अगर मार्केट खुलता है, लेट्स से कि 140 के ऊपर ही खुल जाता है, ओके, 18,140 के ऊपर ही सीधा खुलता है, तो आपको क्या करना है, आपको 15 मिनट वेट करेंगे। 15 मिनट वेट करके देखेंगे कि अब वो ऊपर जा रहा है। अगर वो ऊपर ही जा रहा है तो फिर अगेन हमारे टारगेट पे ही 18,200, 18,240 के हो सकते हैं, और एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। अगर मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप खुल जाता है, 18,200 के आसपास खुल जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको कल अवॉइड करिए मार्केट, आप ट्रेडिंग मत करिए, ओके। अगर बहुत ज्यादा गैप अप खुल गया है तो अवॉइड करेंगे हम, राइट। और नीचे की तरफ गैप डाउन, देखिए गैप डाउन के चांसेस बहुत कम है, लेकिन गैप डाउन अगर 18,000 के नीचे होता है तो 15 मिनट वेट करेंगे। अगर नीचे ही रहता है 18,000 के, तो फिर आप बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन, एक एक छोटी एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट 17,930 और 17,860, ये तो टारगेट नीचे की तरफ भी हमें मिल सकते हैं। तो इस तरीके से, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से हमें अपनी जो है पोजीशन बनानी है और ट्रेडिंग करनी है।
तो चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए कि बैंक निफ्टी में कल हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए 28/12/2022 के लिए। तो क्विकली हम कल देखिए, कल जो हमने लेवल डिस्कस किए थे, हमने दो लेवल डिस्कस किए थे। 42,940 के ऊपर अगर जाएगा तो लॉन्ग पोजीशन, और 42,400 नीचे की तरफ में डिस्कस किया था, अगर इससे नीचे जाएगा तो हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। लेकिन देखेंगे मार्केट इसके बीच में ही, इस लेवल के बीच में ही घूमता रहा, राइट। तो हमारी कोई भी ट्रेड आज हमारा इसमें बना नहीं, और हमें ट्रेड इसमें अननेसेसरी कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए था, राइट। देखिए जो भी स्ट्रैटेजी हम बनाते हैं उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम करें। और अगर आपको स्टॉप लॉस हो जाता है तो स्टॉप लॉस के केस में फिर आप कुछ टाइम वेट करेंगे, वेट करने के बाद ही आप आगे चलेंगे, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो कल के लिए अब हम जो डिस्कशन करते हैं, कल के लिए कल 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 हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके लिए मैं आपको क्विकली डे चार्ट पे लेके जाता हूँ। डे चार्ट पे हम एक्चुअली ये देखना चाहते हैं कि क्या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब देखिए इसने कल तो ये एनगल्फिंग पैटर्न बनाया था, राइट। उसके बाद ये देखिए पॉजिटिविटी आई है। अब ये एक ऑलमोस्ट एक ग्रीन कैंडल है, और इसको एक हैमर भी बोल सकते हैं, राइट। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में थोड़ी अब पॉजिटिविटी आ चुकी है, राइट। लेकिन हमें इंट्राडे के लिए बिल्कुल बायस नहीं होना है। इंट्राडे के लिए हमें अपनी स्ट्रैटेजी पे ही काम करना है, जो हम लेवल्स निकालते हैं, डिसाइड करते हैं। तो अब मैं 15 मिनट के चार्ट पे आ गया हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे आके दो लेवल मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक दिख रहा है ये 42,940 ही समझिए आप, राइट, ठीक है, ऊपर की तरफ 42,940। और एक नीचे जो लेवल दिखाई दे रहा है मुझे 42,610, 42,610। अब ये एक 610 का अगर मैं देखूं तो हाँ ये लेवल है, ओके। इन दोनों के बीच में अगर कोई मार्केट खुलता है तो समझिए कि मार्केट एक फ्लैट मार्केट खुला है, ओके। फ्लैट मार्केट के इसमें अगर 42,940 के ऊपर अगर निकलता है, यहाँ पे खुलता है बीच में और 940 के ऊपर निकलता है, तो तीन टारगेट मुझे ऊपर दिखाई देते हैं। 4350, 43,050, 43,220 एंड 43,330, ये तीन टारगेट हमें मिल सकते हैं बारी बारी से। तो आपको क्या करना है, अगर आपने पोजीशन बनाई तो 50% पोजीशन जो है आप फर्स्ट टारगेट पे बुक कर लीजिए। नेक्स्ट जो 30% पोजीशन है वो सेकंड टारगेट पे, और जो रिमेनिंग पोजीशन होगी वो लास्ट टारगेट 43,330 पर आप बुक कर सकते हैं, राइट। तो ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इसके ऊपर अगर निकलेगा तो मार्केट हमें बिल्कुल ये तीनों टारगेट मोस्ट प्रोबेबली कल दे देगा, ओके। अगर 43,610 के नीचे जाता है, फ्लैट खुलता है और इसके नीचे जाता है, तो नीचे दो टारगेट निकल के आते हैं, 42,510 एंड 42,410। ये दो 100 पॉइंट के टारगेट हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं, राइट। स्टॉप लॉस जो रखना है वो हमें इस केस में, नीचे के केस में रखना है कोई 60 पॉइंट का। ऊपर का केस जो मैंने बात करी थी 42,940 के ऊपर जाएगा, तो इस केस में थोड़ा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा है, तो आपको 80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। 80 पॉइंट्स नीचे आता है तो नीचे आके भी रिवर्स हो सकता है, तो 80 पॉइंट्स के लिए वेट करना। अगर 80 पॉइंट से नीचे जाता है तो आप अपनी पोजीशन को कट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गैप अप की। देखिए अगर गैप अप होता है 42,940 के ऊपर सीधा, तो 15 मिनट वेट करेंगे। 15 मिनट वेट करके देखेंगे क्या मार्केट ऊपर ही जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा है तो बिल्कुल आप लॉन्ग पोजीशन बनाइए। टारगेट पे रहेंगे 43,050 फर्स्ट, उसके बाद 43,220 और उसके बाद 43,330। ये तीन टारगेट हमारे ऊपर की तरफ है। अगर गैप डाउन होता है, देखिए अगर गैप डाउन होता है ये इसके नीचे 42,610 के नीचे, और 15 मिनट वेट करेंगे। 15 मिनट वेट करके देखेंगे कि नीचे ही जा रहा है। अगर नीचे जा रहा है तो शॉर्ट पोजीशन बिल्कुल बनाइए, और 42,510 एंड 42,410 दोनों केसेस में एसएल जो रखना है आपको 60 पॉइंट्स का रखना है, ठीक है। अगर इनकेस ये गैप अप हो जाता है, लेट्स से कि ये गैप अप हो जाता है सीधा 4300 के आसपास, ठीक है। अगर ये 4300 के आसपास ही गैप अप होगा, इतना गैप खुल गया, अगर 400 पॉइंट ऊपर खुल जाता है, तो उस केस में आपको ट्रेडिंग अवॉइड कर देनी है, क्योंकि उस केस में हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो ये हमारी बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी रहेगी बैंक निफ्टी के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग एंड गुड डे।